नमस्कार। आदर्श शिक्षक संस्था बलोत्रा कक्षा सप्तमी विषय हिंदी। आज अपन मिठाई वाले पाठ के 5वें भाग का पाठ का उच्चारण करेंगे और समझेंगे। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। खैर नहीं पता। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी आप काफ़ी सस्ता दे रहा हूँ, 4 पैसे तो लेते हैं, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई लेने गिन लगता है तो 4 दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 तो दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी दादी, मूल भाव अब मुझे अदा करना आता नहीं है, इसलिए वो गुस्सा देता है। उसके बाद दादी ने इस कथन को दोहराने से चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी सिक की आड़ में बोली, पहले यही मिठाई वाला बेचते हुए आए थे और यही कोई चीज़ देकर। मिठाई वाला हर्ष, संजय और विस्मय आदि भावों में डूब कर, नहीं प्रसन्न भी था, संजय भी था, डर भी था और विस्मित भाव से इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी अनुमान ठीक निकला। वह तो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी थी, उत्सुक थी, मैं और जानूं। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। इसलिए वो आगे बातें और संतोष बातें करता है। फिर क्या करता है, सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। अब इतना बताया है, अब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इस प्रकार वो बात जानने के लिए खुश होती है। फिर आपको स्लाइड दी है। अतिशय गंभीर के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रसिद्ध आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संस्कृति। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के बारे में घर में कौतूहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं बाता। अर्थात ऐसी बातें करते हुए वो उसको आगे भी, आप रोक के इसको पढ़ लेना। फिर रोहिणी ने अब मिठाई वाले को और भी देखा और आंखों में आंसुओं से भर कर गई। इसी कारण उसमें बात हुई। फिर ये मैंने आपको प्रश्न दिए थे और इन प्रश्नों को उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि मिठाई वाला है वो दादी माँ को मिठाई देता और कहता है 1 पैसे की 16। तो दादी माँ कहती ये तो बहुत कम है, 25 क्यों नहीं देता। तो मिठाई वाला कहता, दादी माँ मेरे लिए 16 देना ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात करते हुए फिर आगे बात होती रहती है। तो रोहिणी है वो अनुमान लगाती हैं कि ये मिठाई वाला पहले सबसे पहले मुरली लेके आया है, फिर खिलौने लेने आया था, अब मिठाई लेके आया, ये वही व्यक्ति है। तो वो जो अनुमान लगाती है तो उसका अनुमान है वो सही निकलता है, ठीक निकलता है और वास्तव में वही थे। दूसरी बात में जब उन्हें इतनी वार्तालाप हो जाती है इतनी, उसके बाद में धीरे धीरे दोनों के रोहिणी पूछती है कि मैं मिठाई और भी ले लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ जो घटना घटित हुई है वो मुझे सत्य बताओ, है क्या ऐसा क्या है, आप इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो अपने परिवार की पूरी स्थिति बताता है। वो कहता है, मैं भी एक गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरे भी गाड़ी बंगला सब कुछ था, लेकिन अचानक विधाता की मर्जी से मेरे एक पत्नी और 2 बच्चे, तो पत्नी मेरी जीवन की जड़ी थी और बच्चे हैं वो तो एक सोने के 2 खिलौनों की तरह थे। कोल्हार घरों में सब बहुत ही शानदार हंसता खिलता परिवार था, लेकिन वो अचानक सब मृत्यु हो जाने के कारण मैं उनसे विछड़ चुका हूँ। इसी विछड़ और दुख को मैं इन बच्चों और गृहिणियों के माध्यम से अपने आप को बहलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा बताते हैं। और अंत में वही मिठाई वाला पाठ के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद द्विवेदी चौधरी वाजपेयी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें जीवन के अंदर हार नहीं माननी चाहिए, तथा दुख होने पर भी हमें अपने जीवन में सुख रहने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए, ऐसी में आशा करता है। इसी प्रकार कल से अपन इस वीडियो पाठ के माध्यम से आज पाठ पूरा हो गया है। तो अब मैंने आपको पाठ में स्लाइडें भी दी हैं, आप एक बार स्लाइडों को पढ़ लेना अच्छे से और पढ़कर फिर मैंने जो आपको बहुत प्रश्न दिए हैं, ये इसके उत्तर आपको अपने नोटबुक में करने हैं। फिर मैं एक प्रश्न समझा देता हूँ और कल से अपन पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर और उसके व्याकरण संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ,
मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? क्यों कहा था भाई? क्यों उसने ऐसे इसलिए कहा था कि उसके परिवार से बिछड़ चुका है, उनकी मृत्यु से परिवार बच्चा पत्नी की, इसलिए पुरानी बातों को दोहराने के लिए वो कह रहा है ऐसी व्यर्थ बातें, बेकार बातें करने से कोई फायदा नहीं है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। कैसे? देखिए, तो रोहिणी मैंने आप बात बताइए कि रोहिणी का अनुमान ऐसे ठीक निकला कि वही व्यक्ति वही है जो सबसे पहले मुरली लेकर आया था, उसके बाद खिलौने लेकर आया था और अब मिठाई लेकर आया है, इसलिए वो कह रही है ये वही व्यक्ति है, तो उसका अनुमान ठीक निकला। फिर प्रश्न है, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यह किसने किससे कहा था? तो ये वाक्य रोहिणी ने मिठाई वाले से कहा था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, ऐसा किसने और क्यों कहा? तो ऐसा मिठाई वाले ने कहा, क्योंकि विधाता ने, ईश्वर ने उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की है वो मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, भगवान ने उसको मृत्यु की सुना दी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी है, इसलिए वो कैसा काम हुआ है। इस प्रकार आप अपने वो पाठ की स्लाइडों में पढ़कर और अपने पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्नों को कॉपी में लिखना है। सो धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में आप इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और भाषागत व्याकरण समझेंगे।